जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। आज हमारे साथ कृषि दर्शन कार्यक्रम में मौजूद हैं कृषि विभाग टोंक के संयुक्त निदेशक वीरेंद्र सिंह सोलंकी। ये हमें जानकारी दे रहे हैं टोंक जिले में हो रही खरीफकालीन गतिविधियों के बारे में। टोंक जिले में लगभग 5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा कृषि योग्य क्षेत्र है और खरीफ में लगभग 3,30,000 हेक्टेयर में बुआई होती है। सबसे मुख्य फसल है ज्वार, जो दोनों पर्पज़ से की जाती है, चारा भी है और दाने के लिए भी की जाती है। लगभग 90,000 हेक्टेयर में ज्वार की खेती होती है। दूसरे नंबर पर आता है उड़द, लगभग 80,000 हेक्टेयर में उड़द है, 60,000 हेक्टेयर में मूंग और लगभग 60,000 हेक्टेयर में बाजरा की खेती होती है। तो ये 4 मुख्य फसलें हैं। इसके अलावा कपास, अरंडी जैसी फसलें टोंक में नहीं हैं। सब्जियों की खेती भी कुछ किसान कर रहे हैं, ज़्यादा क्षेत्र में नहीं है। मुख्य रूप से ज्वार, उड़द, मूंग, बाजरा, और उड़द और मूंग के क्षेत्रफल में हर वर्ष वृद्धि हो रही है। 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र ऐसा है जिसमें पानी भरने की समस्या रहती है, सबमर्ज रहता है, और उसमें खरीफ में कोई बुआई नहीं होती, उसमें रबी में बुआई होती है। और रबी में मुख्य रूप से किसान सरसों की बुआई करते हैं। लगभग 3,25,000 हेक्टेयर में रबी में ज़िले में सरसों की बुआई होती है। सरसों ज़िले की रबी की प्रमुख फसल है और इसके साथ साथ मधुमक्खी पालन का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। सरसों का क्षेत्रफल अधिक रहने और मधुमक्खी पालन के लिए उपयुक्त क्लाइमेट रहने की वजह से सर्दियों में धुंध, कोहरा वगैरह नहीं पड़ता है। तो भरतपुर से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से लगभग 300 से 400 किसान जो मधुमक्खी पालक हैं, जो अपने बक्से ला करके टोंक जिले में रखते हैं और शहद उत्पादन का कार्य यहाँ करते हैं। इस बार बरसात जल्दी प्रारंभ हो गई थी और फसलें लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गई हैं। ज्वार, बाजरा की फसल है, इसमें निराई गुड़ाई करके कृषकों द्वारा यूरिया का उपयोग करीब करीब कर लिया है। यूरिया की ड्रॉप ड्रेसिंग कर दी गई है। खरपतवार नियंत्रण का कार्य पूर्ण हो चुका है। अतिवृष्टि से कुछ क्षेत्रों में फसलों में हल्का नुकसान हुआ है। अभी तो मुख्य रूप से कोई कीड़े बीमारी का प्रकोप अभी है नहीं, लेकिन संभावना है आगे। जैसे ही अभी तक लगातार बरसात थी, इसलिए कीड़े का प्रकोप नहीं है। बरसात एकदम से बंद हुई है, मौसम खुला है, तो कीड़े बीमारी का प्रकोप हो सकता है। उसकी तरफ कृषक को अपना ध्यान रखना चाहिए। और सामयिक रूप से एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत पहले 31 जुलाई तक बीमा कराने की तिथि थी, जो केंद्र सरकार ने बढ़ा के गैर ऋणी कृषकों के लिए 14 अगस्त और जो ऋणी कृषक है उसके लिए 30 अगस्त कर दिए। तो सभी कृषकों से भी अपील करूंगा कि फसलों में अधिक बरसात से नुकसान हो रहा है, इसलिए जिसने भी अपना बीमा नहीं कराया हो, फसल बीमा, वो अपना बीमा आवश्यक रूप से करा लें। 4-5 योजनाएँ हैं मुख्य रूप से ज़िले में संचालित हैं, जिसमें एक तो फार्म पॉन्ड है, खेत तलाई। हार्ड स्टेटा होने की वजह से ज़्यादातर किसान यहाँ कच्ची खेत तलाई बनाते हैं और गत वर्ष लगभग 615 किसानों ने खेत तलाई बनाई थी। इसके अलावा आवारा जानवरों से फसलों को नुकसान को रोकने के लिए तारबंदी की योजना काफ़ी कृषकों में प्रसिद्ध है और लगभग 5 लाख मीटर से ज़्यादा गत वर्ष तारबंदी पर विभाग ने अनुदान दिया था। इस बार भी ये प्रक्रिया जारी है। फार्म पॉन्ड में 200 से ज़्यादा बन चुके हैं। तारबंदी में भी काफ़ी किसानों को अनुदान दिया जा चुका है और लगातार दे रहे हैं। इसके अलावा कृषि यंत्रीकरण में उन्नत यंत्रों का प्रयोग में काफ़ी बड़ी संख्या में कृषक इच्छुक हैं और 3 से 3,500 कृषकों को प्रतिवर्ष उन्नत कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती में परंपरागत कृषि पहले चल रही थी, उसमें कुछ कार्यक्रम चल रहे थे। इस वर्ष नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती में ज़िले में प्रारंभ की गई है। इसमें कृषकों का चयन कर लिया गया है, 40 क्लस्टर बनाए गए हैं। उसमें एक प्रशिक्षण कृषकों को दिया जा चुका है। दूसरा प्रशिक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है और शीघ्र ही कृषकों से अपने फार्म पे उत्पाद जो होते हैं उनका प्रयोग करते ही खेती करने, जैसे बीजामृत है, घनामृत है, अग्निअस्त्र है, इस तरह के 4 मास्टर ट्रेनर हमारे ज़िले में हैं, जो उदयपुर से इन्होंने, हमारे अधिकारियों ने प्रशिक्षण लिया और किसानों को इसकी जानकारी दे रहे हैं। पहले से ही टोंक ज़िले में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, जैविक खेती के लिए कृषकों में काफ़ी रुचि है और इस योजना से अब और ज़्यादा ये कृषकों का इस तरफ रुझान बढ़ेगा। नहीं, सबसे पहले तो एक ये कई जगह पानी बढ़ने की जो समस्या आती है, अभी किसानों से यही है जल निकास की उचित व्यवस्था करें, खड़ी फसल में पानी नहीं बढ़ने दें
और किसी कीड़े बीमारी का प्रकोप हो तो उसका समय पर नियंत्रण करें और अपनी मर्जी से कोई उपचार न करके कृषि विभाग के कर्मचारी अधिकारियों अपने कृषि पर्यवेक्षक की सलाह लेकर के ही कीटनाशी या फिर कोई बीमारी होती है तो उसके लिए फफूंदनाशी रसायन काम में लें। किसान भाइयों, टोंक में खरीफ कालीन गतिविधियां क्या हो रही हैं, इसकी जानकारी तो हमने ली ही, साथ ही साथ टोंक में ही संरक्षित खेती की तरफ किस तरह कदम बढ़ाए जा रहे हैं, इस पर भी देखते हैं एक खास रिपोर्ट। किसान भाइयों, आज का किसान हाईटेक किसान होता जा रहा है। आज के किसान ने यह समझ लिया है कि अब परंपरागत खेती के स्थान पर लाभकारी हाईटेक खेती करनी होगी। आज के दौर में संरक्षित खेती यानी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बहुत लोकप्रिय हो रहा है। आज किसान प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के प्रति जागरूक हो रहे हैं, सरकारी अनुदान प्राप्त करके संरक्षित खेती कर रहे हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि संरक्षित खेती का तात्पर्य है पॉली हाउस, ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस वाली खेती। जयपुर का बेगस बसेड़ी गुड़ा कुमावतान क्षेत्र तो संरक्षित खेती का एक नायाब उदाहरण है। आज यहां के किसानों ने वो कर दिखाया जो इजराइल में होता है। संरक्षित खेती से यहां के किसान मालामाल हो रहे हैं। इसीलिए बेगस बसेड़ी गुड़ा कुमावतान का क्षेत्र संरक्षित खेती के दम पर मिनी इजराइल बनता जा रहा है। आज हमारी कृषि दर्शन की टीम पहुंच रही है टोंक जिले में और इस समय हम पहुंच रहे हैं टोंक जिले के सोनवा गांव में। सोनवा गांव संरक्षित खेती के लिए किसानों द्वारा किए गए नए आयामों के लिए जाना जाता है। आज हमारी टीम पहुंच रही है टोंक जिले के सोनवा गांव के सुशीला देवी गुर्जर के फार्म पर। इन्होंने संरक्षित खेती को अपनाया, सरकारी अनुदान प्राप्त कर इन्होंने पॉली हाउस बनाया। पॉली हाउस पर आज खीरे की खेती सफलतापूर्वक की जा रही है। वैसे भी किसान भैया, आप जानते हैं कि पॉली हाउस में अधिकांश रूप से खीरा उत्पादित किया जाता है। साथ ही टमाटर, शिमला मिर्च आदि भी यहाँ पैदा की जा सकती है। आइए मिलते हैं कुछ किसान भाइयों से और जानते हैं कि वे किस तरह से संरक्षित खेती में आगे बढ़ रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं। अभी मैंने उद्यान विभाग में 42 साल की सर्विस करके और फिर ये प्रोग्राम मैंने अपने परिवार वालों के साथ मिलके और एक ग्रीन हाउस लगाया है, ये फार्म पॉन्ड बनवाया है और विद्युत से मतलब निजात पाने के लिए या खर्चे से निजात पाने के लिए मैंने ये सोलर का सारा काम करवाया है। मेरे कुएं में भी सारी सोलर सिस्टम है और मकान में भी सारे सोलर सिस्टम लगा रखा है और इससे पैसे की आय में वृद्धि होती है। और सभी किसानों से मेरा यही निवेदन है कि ओपन में भी ड्रिप सिस्टम से और फव्वारा सिस्टम से, मिनी स्प्रिंकलर से ये लगा के और अच्छी उत्पादन कम पैसों में कर सकते हैं। और मेरा सबसे यही निवेदन है कि इन योजनाओं की विभाग से जानकारी लेके और लाभ प्राप्त करें। किसान भाइयों, संरक्षित खेती आज काफी सफल खेती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें बहुत बड़ी स्तर की जमीन की आवश्यकता नहीं होती और साथ ही यह खेती संरक्षित खेती इसलिए है कि एक वातानुकूलित माहौल तैयार करके इसमें खेती की जाती है। पॉली हाउस में आज वैज्ञानिक तरीके से ड्रिप की मदद से खीरा उत्पादित किया जा रहा है। अब आइए मिलते हैं टोंक जिले के उपनिदेशक आत्मा से और जानते हैं कि किस तरह से टोंक जिले में संरक्षित खेती लोकप्रिय हो रही है और यहाँ के किसान काफी लाभ कमा रहे हैं।
आज हम खड़े हैं श्रीमती सुशीला देवी गुर्जर के फार्म हाउस पर, जो कि टोंक से 5 किलोमीटर दूर सोनवा ग्राम पंचायत पर स्थित है। पहले सोनवा ग्राम पंचायत में ऐसा कोई सा भी पोली हाउस नहीं था, और जैसे इन्होंने कृषि विभाग से उद्यान विभाग के संपर्क में आके नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन बोर्ड के अंदर अनुदान लेकर ये पोली हाउस बनाया, उसके बाद में इन्होंने पूरे 1 वर्ष में 14 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया खीरा पैदा करके। और उसी क्रम में इस वर्ष भी इन्होंने खीरा लगाया है, जिसकी फसल अभी आप ये देख रहे हैं। और इससे प्रेरणा लेकर यहाँ के जो किसान हैं, उन किसानों ने भी अब अपनी कम भूमि पर इस प्रकार की योजनाओं का लाभ लेकर पॉली हाउस इत्यादि लगाकर और अच्छे प्रकार से मुनाफा कमाने की सोची है। कई सारे किसान हैं जो संपर्क में यहाँ देखने आते हैं और इससे प्रेरणा लेते हैं कि किस प्रकार से हम कम ज़मीन पर कम पानी में ड्रिप वगैरह लगाकर अच्छी फसल पैदा कर सकते हैं। इस पॉली हाउस ने इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक मिसाइल कायम की है, और चूँकि कृषि विभाग के निरंतर संपर्क में आने से जो भी अन्य योजना है उनका लाभ भी ये किसान द्वारा निरंतर रूप से लिया जा रहा है। टोंक के अंदर चूँकि हमारी जलवायु है वो ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो उस दिशा में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ की मिट्टी और पानी सबका संयोजन इस प्रकार से कि पॉली हाउस का यहाँ पर बहुत स्कोप है। और पॉली हाउस लगाकर किसान अपनी कम भूमि के अंदर भी अच्छी उत्पाद पैदा कर सकता है। और जयपुर और दिल्ली की नज़दीकता होने से यहाँ के जो उत्पाद है वो आसानी से बिकने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं, जिनका कि मार्केट रेट बहुत अच्छा मिलता है। क्योंकि मैंने पहले पूर्व बताया कि इस क्षेत्र के अंदर इस प्रकार का स्ट्रक्चर पहले नहीं था, और इस प्रकार का स्ट्रक्चर आने से किसानों में, अन्य किसानों में जो जिनके की कम पैदा होती थी या अन्य खुले में खेती करने से काफ़ी जो समस्याओं का सामना करना पड़ता था, कीड़े मकोड़े हों, चाहे वो जलवायु की समस्या हो, चाहे मौसम की मार हो, तो वो इस प्रकार से इसको यहाँ देखने आते हैं और देखकर प्रेरणा लेते हैं कि अच्छी आमदनी तो होगी होगी, और हमारी अच्छी आमदनी के साथ साथ हमारी ज़मीन है उसका भी अच्छा प्रकार से संरक्षण हो रहा है, और जो कीड़े बीमारी हैं वो भी नहीं लग रहे हैं। तो खूब सारे लोग बाग यहाँ आते हैं, जानकारी लेते हैं, और जानकारी लेकर वो भी इस प्रकार से कृषि विभाग से जुड़कर अन्य योजनाओं का लाभ लेकर इस प्रकार के कार्य करने को उत्सुक हैं, जो कि निकट भविष्य में उसके बहुत सुखद परिणाम देखने को हमारे को मिलेंगे। हमारी अपील यही है कि ये बहुत अच्छी बात है कि सबको, देखिए अब शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत भी सबको नौकरी संभव नहीं है, और जहाँ आज तक का युवा जो अपने परंपरागत खेती से विमुख हो रहा है, उनके लिए इस प्रकार की हाईटेक जो खेती है ये बहुत अच्छा विकल्प साबित हो सकती है, और एक बहुत अच्छा अपने ही घर में रोजगार पैदा करके अन्य के लिए भी प्रेरणादायक बन सकते हैं, और आने वाली पीढ़ियों को भी संरक्षित खेती से होने वाली कमाई के जरिए वो अच्छा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो युवाओं से हम आह्वान करना चाहते हैं कि यहाँ वहाँ नहीं भगें, और यदि आपको रोजगार घर में करना है तो अपने घर से शुरू करें, अच्छी संरक्षित खेती करें, इस प्रकार की हाईटेक खेती करें। बहुत सारे खेती के अंदर विकल्प हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस समय सामने आ सकती है, उसका लाभ लेकर अपने आने वाली पीढ़ियों और खुद का जीवन संवार सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब यदि नए दौर के साथ चलना है तो हमें आधुनिक हाईटेक खेती करनी होगी। उत्पादन को सबसे पहले नजर में रखना होगा, और उसके लिए संरक्षित खेती अर्थात प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एक वरदान साबित हो रहा है। आज किसान मुनाफे की खेती की तरफ अग्रसर हो रहा है। टोंक जिले में भी संरक्षित खेती काफी लोकप्रिय हो रही है। इसका श्रेय जाता है यहाँ के उद्यमी किसानों को और साथ ही कृषि अधिकारियों की कुशल टीम को। अब आइए मिलते हैं एक और कृषि अधिकारी से और जानते हैं किस तरह से उद्यान विभाग द्वारा संरक्षित खेती लगातार टोंक जिले में लोकप्रिय हो रही है। ग्राम सोनवा में हम आज पधारे हैं सुशीला देवी गुर्जर के फार्म हाउस पर। यहाँ पर ये एक पॉली हाउस निर्मित है। इस पर पिछले साल NHM योजना अंतर्गत अनुदान दिया गया था। इस किसान द्वारा 2 फसलें ले ली गई और ये तीसरी फसल लगभग 2-5-10 दिन में इसमें फ्रूटिंग चालू हो जाएगी। और किसान द्वारा बताया गया है कि पहले बहुत कम उत्पादन हो पाता था और आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती थी। जब से ये पॉली हाउस बनाया है तब से कृषक द्वारा बहुत अच्छी आमदनी ली जा रही है। से जुड़ने के लिए मैं ज़्यादातर युवा किसानों को बताना चाहता हूं कि अधिक से अधिक आप
को अगर बेरोजगार है या फिर अच्छा मुनाफा नहीं मिल पा रहा है तो आप सुरक्षित खेती की तरफ आप बढ़ सकते हैं और कम ज़मीन में अधिक से अधिक पैसा आप कमा सकते हैं और अपना और अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे जुड़े और रोज़गार की तरफ नहीं भागे और अधिक से अधिक लोगों को आप इसके माध्यम से रोज़गार दे सकते हैं और अपनी आर्थिक दशा सुधार सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा, टोंक जिले के किसान आज हाईटेक हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं। हाईटेक हॉर्टिकल्चर अर्थात सब्जियों से, फूलों से, फलों से आज अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। अब हमारे किसानों को नए विकल्प के रूप में उद्यानिकी को चुनना होगा। उद्यानिकी को मैं यूं कहूं कि हाईटेक हॉर्टिकल्चर को चुनना होगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हमारे किसान इस बात को अच्छे से समझ गए हैं कि निरंतर आमदनी बनाए रखने के लिए हमें हाईटेक हॉर्टिकल्चर करना होगा, क्योंकि हॉर्टिकल्चर की मांग लगातार बनी रहती है। इसी बात को टोंक जिले के किसानों ने समझा है, स्वीकारा है और उसी दिशा में आगे बढ़े हैं। आगे भी हम आपको इसी तरह की नई खेती की बातें बताते रहेंगे, नई खेती के तौर तरीके बताते रहेंगे। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान का किसान हितैषी कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए डीडी राजस्थान के संग। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में जानकारियां बस इतनी ही। आपके पत्रों का हमें इंतज़ार है। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डोंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और इसी के साथ बस यही कहेंगे कि मेहनत और लगन से करते हम नित नए सृजन, किसानों का सच्चा साथी सदा रहेगा कृषि दर्शन। इसी संकल्प के साथ दीजिए आज्ञा। जय हल, जय हलधर।